सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि उभारते हुए भारत के विश्व गुरु बनने की बात कर रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वे किसान से 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। विश्व गुरु के मुकाबले 2 रुपये किलो गोबर कौन जीतेगा? आप 2 रुपये किलो गोबर सुनकर हंसिए मत, इसे हल्के में मत लीजिए। यह दूर तक और गहरे वार करने वाला कदम है। फैक्ट्री का मालिक अपना स्क्रैप बेच सकता है। आम लोग हर महीने रद्दी अखबार, कॉपियाँ और घर के दूसरे रद्दी बेच सकते हैं, लेकिन किसान अपना गोबर नहीं बेच सकता। किसान का गोबर खरीदने का मतलब गरीब की चिंता है। पहली बात तो यही है कि पशुपालक को, किसान को यह महसूस होगा कि कोई उसकी चिंता करने वाला है। गहलोत ने लाखों पशुपालक किसानों को जोड़ लिया इस एक कदम से। दूसरी बात यह कि इससे गरीब किसान में आत्मसम्मान जगेगा, वह कुछ देकर पैसे लेगा, मुफ्त में नहीं। तीसरी बात कि सरकार इस गोबर से खाद बनाएगी, बेचेगी तो रोज़गार भी मिलेगा। 2 रुपये किलो गोबर खरीदना दरअसल गरीब के दिल में जगह बनाना है। देश की राजनीति अब देखिए बदल गई है। 1 साल पहले तक भाजपा मुद्दा तय करती थी और विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया देता था। पूरी राजनीति सत्ता पक्ष द्वारा तय एजेंडे के इर्द गिर्द घूमती थी। आज नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। अब सत्ता पक्ष का अपना एजेंडा है और विपक्ष का अपना एजेंडा है। अच्छा, गौर करिए कि इन दोनों में फ़र्क इतना बड़ा और साफ हो गया है कि अब आम आदमी भी देख और समझ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चित्रकूट में थे। उन्होंने हिंदू संस्कृति, राम मंदिर की बात की। इसके अलावा भाजपा के पास है दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ना, प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि, भारत विश्व गुरु बनेगा आदि। और दूसरी तरफ कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटी दी। इसमें गरीब किसानों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदना, सरकारी स्कूलों में जहाँ गरीब के बच्चे ही ज़्यादा पढ़ते हैं वहाँ भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई, 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर, हर परिवार की महिला मुखिया को साल में 10,000 रुपये सहायता, कॉलेज के छात्रों को फ्री में लैपटॉप। प्रधानमंत्री ने कल चित्रकूट में संस्कृत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता वाले लोगों में संस्कृत के प्रति नफरत का भाव है। मोदी कल चित्रकूट में संस्कृत का महत्व बता रहे थे और उधर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंग्रेजी पर जोर दे रहे थे। उनकी 7 गारंटी में हर विद्यार्थी को अंग्रेजी शिक्षा देना शामिल है। वे बता रहे थे कि इंजीनियरिंग हो, मेडिकल या कोई दूसरा प्रोफेशन हो, सबके लिए अंग्रेजी आवश्यक है। विदेश में नौकरी करना चाहें तो अंग्रेजी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था आउटडेटेड फ़ोन की तरह हो गई थी और उसके बाद 2014 के बाद भारत में किस तेज़ी से और कितना बड़ा बदलाव आया है वह दुनिया के सामने है। और उधर अशोक गहलोत वे 2 रुपये किलो गोबर की बात कर रहे थे। तो देखिए, एक तरफ हिंदू गौरव की बात हो रही है, दूसरी धारा 2 रुपये किलो गोबर खरीदने, पढ़ाई और महंगाई से राहत की बात कर रही है। आप गौर करिएगा तो यह धारा सिर्फ 2 धाराएं राजस्थान में ही नहीं साफ दिख रही हैं। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी 2 धाराएं इसी तरह साफ साफ दिख रही हैं। इन जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो वहां राजनीतिक संघर्ष अब पूरी तरह साफ साफ दिखने लगा है। कल ये जो इन 5 राज्यों में जो संघर्ष दिख रहा है 2 धाराओं के बीच, कल इसका विस्तार पूरे देश में होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार सबसे अधिक कीमत पर किसानों से धान खरीदती है। वहीं सबसे पहले 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की शुरुआत हुई। बिहार में देखें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सबसे ज़्यादा जोर युवाओं को नौकरी देने पर है।
1,22,000 से अधिक अभ्यर्थी हाल में सफल हो चुके हैं और अब शिक्षक नियुक्ति की दूसरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बंगाल में ममता सरकार मनरेगा मजदूरों की आवाज़ उठा रही है। वह केंद्र सरकार पर मनरेगा की राशि नहीं देने का आरोप लगा रही है। मनरेगा मतलब समाज के अंतिम आदमी की रोटी का जुगाड़। अभी तक विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा था कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान हैं, शिक्षा महंगी हो गई है। अब विपक्ष चुनाव में गारंटी दे रहा है, जहां उसकी सरकार है वहां ऐसी योजनाएं ला रहा है जिससे जनता को राहत मिले। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त कर दी है। यही वादा तेलंगाना में भी कांग्रेस ने किया है। तो राजनीति की दो धाराएं अब साफ साफ और अलग अलग दिखने लगी हैं, बहने लगी हैं। एक तरफ विश्वगुरु, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, विश्व में भारत का बढ़ता सम्मान की धारा है, तो दूसरी तरफ 2 रुपये किलो गोबर खरीदना, सस्ता रसोई गैस सिलेंडर देना, पढ़ाई और नौकरी की धारा है। आम लोगों के लिहाज से देखें तो अब उनके लिए चुनाव करना आसान है। बताइए, विश्वगुरु और किसान से 2 रुपये किलो गोबर खरीदने में कौन जीतेगा? ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।